आप जब भी अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हैं, आपने कभी ये सोचा है आपको वही पोस्ट बार बार क्यों दिख रहे हैं? क्या ये बस इत्तेफाक है या कुछ और? जैसे ही आप अपने फ़ोन पे एक रील देखते हो, लाइक करते हो या कमेंट करते हो, हर एक क्लिक, हर एक लाइक, आपके द्वारा उठाए गए हर एक स्टेप, वो सब कुछ केयरफुली मॉनिटर और रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गूगल सिर्फ एक सर्च बॉक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह जहां आप अपने दोस्तों के साथ इंटरकनेक्ट हो सकते हैं, बट उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता ये कंपनीज हमारे साइकोलॉजी को समझने के लिए अपने पास हजारों इंजीनियर्स को रखती हैं, जिनका काम ही है आपकी साइकोलॉजी का आपके खिलाफ इस्तेमाल करना, ताकि आपको और ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन से बांध कर रखा जा सके। फेसबुक के लाइक बटन से लेकर इंस्टाग्राम के हार्ट्स तक हर फीचर्स को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप और ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने बिताएं। डोपामिन का वो छोटा सा रस, वो लाइक और कमेंट का वेट, हर एक नोटिफिकेशन एक डोपामिन हिट है, एक ऐसा रिवॉर्ड जिसे हम बार बार पाना चाहते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक लगता है जैसे तुमसे कुछ कह रहा हो। जरा सोचो, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है? कॉफ़ी, चाय नहीं, पहला काम होता है फ़ोन उठाना और वो एंडलेस नोटिफिकेशन चेक करना। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो या फिर ये तुम्हें? अब हम आ गए हैं आज से लगभग 50 साल पहले इस इंटरनेट दुनिया की जाल से बहुत दूर, जहां ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई लाइक्स और कमेंट की नोटिफिकेशन, और ना ही किसी भी टाइप का फोमो। अब हम इन सारे डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल आज़ाद हैं। जरा सोचो, अगर हमारे पास इंटरनेट ना होता तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती? आज के इस फास्ट पेस वर्ल्ड में हमारे पास हर चीज का जवाब सिर्फ एक क्लिक में मिल जाता है। बट एक टाइम था जब लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल अलग तरीके से जीते थे, जो आज की इस डिस्ट्रैक्शन भरी लाइफ से फार बेटर थी। पहले के दिनों में दोस्ती और रिश्ते सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर और स्टेटस अपडेट तक ही सीमित नहीं थे। लोग अपने दोस्तों से मिलते, फेस टू फेस बातें करते थे। एक फोन कॉल या कभी कभी तो एक लेटर ही काफी होता था किसी की याद दिलाने के लिए, और जब उस लेटर का रिप्लाई आता तो उसके एक्साइटमेंट की बात ही कुछ अलग थी। एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं था। फैमिली के साथ टीवी देखना एक इवेंट होता था जिसमें सब मिल के एंजॉय करते थे। बच्चे क्रिकेट या हाइड एंड सीक में खुशियां ढूंढते थे। कैरम या कार्ड्स में घंटों तक बिजी रहते, और जो सुकून होता था एक सिंपल गेम ऑफ कैरम में, वो आज के पबजी, फ्री फायर जैसे वर्चुअल गेम में कहाँ। बिना किसी स्क्रीन के लोग अपने रियल दोस्तों के साथ वक्त गुजारते थे। ऑनलाइन शॉपिंग से पहले शॉपिंग एक एक्सपीरियंस होता था। लोग लोकल मार्केट्स में जाके शॉपिंग करते, बार्गेनिंग होती और एक शॉपकीपर के साथ पर्सनल कनेक्शन भी बन जाता। आज के इस ऐड टू कार्ट में वो पर्सनल टच नहीं मिलता जो पहले हर शॉपिंग ट्रिप का हिस्सा होता था। और प्राइवेसी तो बिल्कुल असली थी, कोई ऑनलाइन पर्सोना नहीं,
ना ही कोई फॉलोअर का प्रेशर। लोग अपने असली सेल्फ को जीते थे और उनकी अपनी पर्सनल लाइफ सिर्फ अपने लिए थी। यह सब कुछ सही से चल ही रहा था। तभी साल आता है 1969। जब अमेरिका में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, ARPANET। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर पहली बार दो कंप्यूटर्स ने एक दूसरे से डाटा शेयर किया और वहीं से शुरू हुआ इंटरनेट का सफर। ये एक ऐसा सफर था जिसे शुरू तो किया गया था दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, बट इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले इस बात से अनजान थे कि ये इंटरनेट आने वाले टाइम में हमारी ज़िंदगी को ईजी बनाएगा या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ये इंटरनेट हमारे आने वाले जनरेशन को एक ऐसे ट्रैप में फंसाएगा जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। इस इंटरनेट को बनाया गया था मिलिट्री और रिसर्च के कामों की यूज के लिए, ताकि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अपने आइडियाज़ और रिसर्च आसानी से शेयर कर सकें। फिर धीरे धीरे 1980s और 1990s आते आते ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़, फिर बिजनेसेस और फाइनली आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। और तब जाके हमने सुना वर्ल्ड वाइड वेब का नाम, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया। उस टाइम पे लोग सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट ब्राउज कर सकते थे। इमेजेस, वीडियोज और सोशल मीडिया तो उस वक्त एक सपना था, पर फिर भी उस बेसिक इंटरनेट ने लोगों को एक नया विजन दिया, जहां सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे बिना टाइम और डिस्टेंस की रुकावट के। चलो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी सब कुछ सही था। जैसे लोग ये इंटरनेट आने से पहले अपना लाइफ जी रहे थे, सेम इसके आने के बाद भी उनका लाइफ सही से चल रहा था। ना ही किसी भी लाइक और कमेंट का नोटिफिकेशन, और ना ही किसी भी टाइप का फोमो, और ना ही किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन। बट मेन प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली थी। साल आता है 1997, जब 6 डिग्रीज नाम का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है, जिसके अंदर यूजर्स को अपनी प्रोफाइल बनाने और दूसरों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की परमिशन दी जाती है। यह तो बस एक छोटा सा शुरुआत था। फिर साल आता है 2004। और यहीं से एंट्री होती है लोगों को सोशल मीडिया ट्रैप में फंसाने वाले बड़े बड़े प्लेयर्स की। ये वही साल था जब फेसबुक ने अपनी एंट्री मारी। इसे बनाया गया था एक छोटे कॉलेज नेटवर्क के लिए, ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट से कनेक्ट कर सकें। बट कब ये फेसबुक एक कॉलेज कैंपस से निकल के दुनिया भर में एक क्रेज बन गया, पता ही नहीं चला। दुनिया भर के लोग, चाहे वो किसी भी एज के हो, अब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। लेकिन ये कहानी अब यहीं पर खत्म नहीं हुई। साल आता है 2010। जब दूसरा प्लेयर इंस्टाग्राम लॉन्च होता है, और यहीं से सोशल मीडिया का लेवल ही बदल जाता है। फेसबुक तो सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए आया था, लेकिन इंस्टाग्राम ने लाइक्स और फॉलोअर्स का एक नया नशा जनरेट कर दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टिकटॉक जैसे प्लेयर्स ने एंट्री मारी। इसके बाद से मानो सोशल मीडिया पर एक सुनामी आ गई।
अब तक हमने ये देखा कि कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम ने दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट किया, कैसे हम अपने फैमिली और दोस्तों से जुड़े, और कैसे एक सोशल मीडिया ने एक अलग ही लेवल का क्रेज बना दिया। पर यहाँ एक सवाल यह है कि क्या यह कनेक्शन जितना सिंपल लगता है वो वैसा ही है, या फिर इस कनेक्शन के पीछे कुछ और छिपा हुआ है। हम तो यहाँ सिर्फ कनेक्शन बनाने आए थे, बट ये इतना नशा और कंपटीशन कैसे बन गया। लाइक्स और फॉलोअर्स ने हमारे इमोशन पर कैसे इतना कब्जा कर लिया। क्या कभी आपने ये सोचा है ये प्लेटफॉर्म्स हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशंस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है। अब चलते हैं उस अंधेरे की तरफ जो आपको दिखता नहीं और रोज आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आप अपने फ़ोन का लॉक खोलते हैं, एक नोटिफिकेशन आती है और बस यहीं से शुरू हो जाता है सोशल मीडिया ट्रैप का मायाजाल। आप स्क्रॉल करते हैं एक रील से दूसरी रील, एक पोस्ट से दूसरा पोस्ट, और ये कब आपका घंटों का टाइम चुरा लेता है आपको पता भी नहीं चलता। पर क्या आपको यह पता है यह स्क्रॉल सिर्फ आपका टाइम नहीं बल्कि आपकी सुकून, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको एक ऐसा बैटलफील्ड में डाल दिया है जहां आपका दिमाग, आपकी अटेंशन और आपकी प्राइवेसी का हर सेकेंड ऑक्शन यानी नीलामी हो रहा है। आज वो दिन आ चुका है जहां किसी के सामने अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोगों की हाथ सबसे पहले उनकी हेल्प करने की बजाय अपने फ़ोन पर जाती है। और उस फ़ोन में खुलता क्या है पता है आपको? कैमरा, और रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है। लगता है जैसे सामने किसी मूवी का शूट चल रहा हो। और यही नहीं, आजकल लोग इस सोशल मीडिया के जाल में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं, अगर वो अपने किसी रिश्तेदार की अर्थी को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों के फेस पर दुख नहीं बल्कि खुशी होती है। और ये लोग उस चीज़ का भी ब्लॉग बनाते हैं। हाय गाइस, देखिए मैं अपने कंधों पर अपने रिश्तेदार XYZ की अर्थी लेकर शमशान घाट जा रहा हूँ। क्या है ये? आखिर चल क्या रहा है सब? लोगों को आखिर हो क्या गया है? ये सोशल मीडिया आने वाले समय में लोगों से और क्या क्या करवाएगी और भगवान ही जाने। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान अपने दिन के 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने लाइफ का 5 साल सिर्फ स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं। जरा सोचिए कि यह टाइम जो चला गया है अब आप उसे वापस ला सकते हैं। जरा सोचिए कि आपका लाइफ सिर्फ इस 6 इंच की स्क्रीन के पीछे जीने के लिए बनी है। कभी सोचा है कि जो चीज़ आपकी लाइफ को बेटर बनानी चाहिए थी वो आपकी रियल ज़िंदगी को कैसे खोखला कर रही है? देखिए, हर एडिक्शन का सॉल्यूशन होता है और इस एडिक्शन का सॉल्यूशन है सोशल मीडिया डिटॉक्स। देखो, इसे शुरू करना थोड़ा मुश्किल लगता है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत फर्क लाती हैं। तो अब अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए। एक दिन का नो सोशल मीडिया चैलेंज लीजिए। अपने फ़ोन को एक टूल बनाइए, ना कि इस 6 इंच की स्क्रीन को अपने लाइफ का मास्टर बनने का चांस दीजिए। ये एक जर्नी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है।
अब आप अपना खोया हुआ टाइम तो वापस नहीं ला सकते, बट आप अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी खुशी वापस ला सकते हैं, वो खुशी जो शायद ये सोशल मीडिया ने आपसे छीन ली है। तो आज ही एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ लाइक्स और फॉलो के नंबर में नहीं, उस मोमेंट्स में है जिन्हें आप फील करते हैं। लाइक्स और फॉलो के पीछे दौड़ते दौड़ते हमने कहीं ना कहीं अपनी रियल जिंदगी खो दी है। वो हंसी, वो एहसास, वो पल जो किसी भी स्क्रीन में नहीं मिलते, क्योंकि ये स्क्रीन सिर्फ पिक्सल्स नहीं, आपके वक्त का एक साइलेंट थीफ है जो हर स्क्रॉल के साथ आपकी रियलिटी चुरा रहा है। और फैसला आपके हाथों में है, या तो आप इस डिजिटल ट्रैप में घुल जाओ या फिर अपनी कहानी वापस लिखो।